वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 13 सूक्ष्म जीव। आज हम इस वर्कशीट में नाइट्रोजन साइकिल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, जो सभी सजीवों के लिए बहुत आवश्यक होती है। सभी सजीवों के लिए नाइट्रोजन एलिमेंट जो है तत्व, वो एक आवश्यक तत्व है। नाइट्रोजन प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन्स के यौगिकों का अहम या मुख्य अवयव है। किस किस पदार्थों को बनाने में नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है बच्चों? क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन के यौगिकों में, और इसके अलावा प्रोटीन को बनाने और क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल या विटामिन्स को बनाने में सभी में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। सभी का नाइट्रोजन एक मुख्य अवयव होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर सकते। हम जो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, उसका पौधे और जंतु उपयोग नहीं कर सकते। पौधों को नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया के द्वारा नाइट्रोजन मिलती है। तो पौधों को नाइट्रोजन कैसे मिलती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना, जिन्हें पौधे आसानी से अवशोषित कर सके। इस क्रिया को हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन यौगिकों में बदलना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। फलीदार पौधे वर्ग के पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो क्या करता है? ये जीवाणु का नाम है राइजोबियम। ये फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है और ये एटमॉस्फेरिक या वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में या नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देता है। क्या नाम है बैक्टीरिया का बच्चों? बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। ये इस नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है। कभी कभी बिजली के कड़कने पर भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। जब बिजली कड़कती है तब भी नाइट्रोजन कभी कभी नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में या नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल जाती है। तो इस तरह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है। आज हम नाइट्रोजन चक्र की सहायता से जानेंगे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है। वायुमंडल में 78% जो नाइट्रोजन है उसकी मात्रा स्थिर बनी रहती है। और ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा नाइट्रोजन साइकिल के कारण होता है। अब हम देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है। नाइट्रोजन मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं। सबसे पहले क्या होता है? जो मिट्टी में जीवाणु होते हैं या नीले हरे शैवाल होते हैं, वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं। ये नाइट्रोजन यौगिक मिट्टी में चले जाते हैं, जहाँ से पौधों की जड़ों द्वारा ये पौधों में पहुँच जाते हैं और पौधों की जड़ों द्वारा ये पौधों के अन्य भागों में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर उनसे प्रोटीन और अन्य यौगिक बनते हैं। पौधों में किसका निर्माण होता है? पौधों में ये नाइट्रोजन का उपयोग करके, नाइट्रोजनस यौगिकों का उपयोग करके, नाइट्रोजन युक्त के यौगिक जो होते हैं उनका उपयोग करके प्रोटीन और अन्य विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड जैसी या क्लोरोफिल जैसे पदार्थों का निर्माण होता है। जो भी जंतु इन पौधों को खाते हैं तो ये नाइट्रोजन पादप प्रोटीन के रूप में या अन्य यौगिकों के रूप में एनिमल्स में या जंतुओं में पहुंच जाते हैं। पौधों और जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और कवक इनके नाइट्रोजन अपशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिकों में बदल जाते हैं, जो जड़ों द्वारा फिर से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, शोषित कर लिए जाते हैं। तो जब प्लांट मर जाते हैं या एनिमल मर जाते हैं, मरने के बाद मिट्टी में उपस्थित बैक्टीरिया और कवक, फंजाई क्या करते हैं? नाइट्रोजन अपशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देते हैं, जो पौधों द्वारा फिर से उपयोग कर लिए जाते हैं। कुछ विशेष जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं और कुछ जीवाणु क्या कार्य करते हैं? जो नाइट्रोजन यौगिक है उसको नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। ये नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में चली जाती है। इस तरह से वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग
स्थिर बनी रहती है। इसी चीज़ को हम नाइट्रोजन साइकिल द्वारा भी समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको नाइट्रोजन साइकिल दिया हुआ है। इस नाइट्रोजन साइकिल में आपको स्टेप वाइज बताया गया है कि कैसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नेचर में नाइट्रोजन बैलेंस बनी रहती है। तो ये आपकी वायुमंडलीय नाइट्रोजन है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन लाइटनिंग द्वारा या तड़ित द्वारा नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में बदल जाती है, या फिर राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में बदल जाती है। ये नाइट्रोजन मिट्टी से पौधों द्वारा एब्जॉर्व कर ली जाती है और पौधे इसका अवशोषण कर कर अपने क्लोरोफिल, प्रोटीन आदि का निर्माण करते हैं। जब इन पौधों को जंतुओं द्वारा खाया जाता है तो ये प्रोटीन के रूप में जंतुओं के शरीर में पहुंच जाते हैं। नाइट्रोजन के कंपाउंड्स एनिमल और प्लांट्स के मरने के बाद उनकी अवशेष को, जो डिकेइंग मैटर होता है, उसको डिकम्पोज करते हैं बैक्टीरिया और फंजाई, और ये फिर से मिट्टी में चले जाते हैं नाइट्रोजन के सिंपल कंपाउंड या यौगिक। इस तरह ये नाइट्रोजन साइकिल चलता है। इसके अलावा मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को सिंपल नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं और ये नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में या वायुमंडल में चली जाती है। इस प्रकार वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा हमेशा निश्चित बनी रहती है। नाउ क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, सेम और मटर फलीदार पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? कौन सा जीवाणु पाया जाता है बच्चों? उस जीवाणु का नाम है राइजोबियम। तो ये राइजोबियम नामक जीवाणु फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है, राइजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किन किन विधियों द्वारा होता है? तो दो विधियों द्वारा होता है। एक विधि है तड़ित द्वारा, नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित हो जाती है, और दूसरी विधि कौन सी है? राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक या वायुमंडलीय नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल दी जाती है। तो आपको इन दो विधियों का जिक्र करना है यहाँ पर। नंबर 3, सभी प्राणियों के लिए नाइट्रोजन क्यों आवश्यक है? नाइट्रोजन बहुत सारे पदार्थों के निर्माण के लिए आवश्यक है, जो हमारी जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक है, जैसे क्लोरोफिल, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन। इन सभी के निर्माण के लिए नाइट्रोजन आवश्यक है, इसीलिए सभी प्राणियों के लिए नाइट्रोजन आवश्यक है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है? नाइट्रोजन साइकिल बनाकर या नाइट्रोजन चक्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे आपको क्या बनाना है? नाइट्रोजन का चक्र बनाना है, जो आपको वर्कशीट में बनाकर दिया गया है और समझाया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।